guys, what is up? So once again welcome back to the channel and welcome back to another video. Hope you're doing absolutely fine. तो आज है संडे 14 सितंबर और सुबह के 9:45 बज रहे हैं और जो पिछले मंडे से मैं सोच रहा था कि यार आज वर्कआउट करने जाना है, आज वर्कआउट करने जाना है करके, तो फाइनली आज हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। कल तो कुछ कल्ट अनबाउंड करके था सोसाइटी जिम की लोकेशन में, तो इस वजह से हम जा नहीं पाए थे। और मैंने तो देखा था कि मैं खुद को भी रजिस्टर कर लूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं एक दिन पहले ही मेरे को पता चला था, तो फिर मैं रजिस्टर नहीं कर पाया था उस वजह से। आज से मतलब होपफुली रेगुलर कर लेंगे अपना वर्कआउट वगैरह जो भी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। कल का कुछ ऐसा सीन था नहीं, मूवी मतलब हम देख करके आए थे, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ था नहीं करने का। शाम का प्लान था कि मार्केट वगैरह जाएंगे करके, लेकिन फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम बना नहीं फिर बाद में। ऊपर से इतना थकावट सी पता नहीं कैसे हो रखी थी कि हम लोग 4-4:30 बजे आए थे और 8 बजे तक का सो ही गए थे। तो फिर मतलब कुछ उसके बाद कुछ सेंस बन नहीं रहा था कि अभी अब दोबारा से मतलब बाहर मार्केट वगैरह का चक्कर काट करके आए करके। बाकी ऑलमोस्ट 1 से सवा महीने बाद अब इस रास्ते पे वापस चला रहे हैं गाड़ी, और वर्कआउट करने के लिए भी इसी टाइम पर अब वापस आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे और जब यहाँ पर मैं व्लॉग शूट कर रहा था, तो काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रखी थी। मतलब हम लोग आए थे यहाँ तक का, मतलब ये ऊपर जो फ्लाईओवर है यहाँ से नीचे उतरे थे। हम उतरने का सोच रखा था, लेकिन हाँ उतरे थे और फिर उतरते ही फिर वापस चढ़ गए थे, क्योंकि जगह जगह पर पानी भर रखा था। और उस दिन तो ये वाइपर भी जो है वो भी उसने बड़ा परेशान कर रखा था, आज जो कि पूरी तरह से सही हो चुका है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है तब से। इट हैज़ बीन मोर देन अ मंथ नाउ। दूसरा, आज मेरे कल्ट सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है, तो 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए मतलब मेरे पास वो अवेलेबल नहीं रहेगा। और उसके बाद ही मतलब अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड से ही मेरा सब्सक्रिप्शन जो है ऑफिस की तरफ से मिलता है वो ही रिन्यू होगा। तो 15 डेज़ के लिए तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ कल्ट से। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब 1 महीने का सिर्फ वर्कआउट का ही एक सब्सक्रिप्शन ले लूँ। और जिस तरह से अपना सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, मतलब जिस तरह से अपने ऑफिस से सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो जाएगा और वो जो होगा 1 अक्टूबर को, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे आगे की तरफ। मतलब अपना फिर रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हो तो कितने का पड़ जाता है। जैसे मंथली बेसिस पे तो मैंने 8,000 का है करके सुना है, लेकिन उसमें आपकी सारी डांस क्लासेस और ये जितना भी एक्स्ट्रा रहता है ना, तो वो सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो अभी मैं पता करता हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो अगर आज रिन्यू नहीं कराया तो फिर कल से एंट्री भी नहीं मिल पाएगी। तो अभी चलते हैं, मतलब वर्कआउट लोकेशन में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से चलते हैं। पेट्रोल भराने के लिए आ गए। और लास्ट टाइम जैसे हमने रेंज चेक करी थी, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन अभी 23,885 हो रखा है। तो एक बार घर जा कर के देखते हैं कि इस बार कितना चला है और माइलेज कितनी रही है गाड़ी की। तो हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी किया था, हल्द्वानी से यहाँ भी आए थे, और विद इन अ वीक 2 वीक पूरा मतलब फिर से रिफ़िल का टाइम आ गया। तो लास्ट टाइम से अभी तक देखते हैं अभी घर जा कर के कि माइलेज कितनी रही है, एवरेज कितना रहा है। तो वर्कआउट करके वापस आ चुके हैं और अभी अब घर के लिए निकल रहे हैं। पेट्रोल हमने भरा लिया है और रेंज अब घर जा कर के चेक करेंगे कि रेंज नहीं, आपका एवरेज घर जाकर चेक करेंगे। वर्कआउट वगैरह भी काफ़ी ठीक था, ज़्यादा कुछ था नहीं आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसलिए लाइट ही रखा था। वही 10-20 मिनट का वॉक था और 10 मिनट का 5 मिनट की रोइंग थी, और फिर रिमेनिंग टाइम पे थोड़ा हल्का फुल्का ऐसा बाइसेप्स वर्कआउट कर लिया था। इवेंचुअली मतलब ओवरऑल सब कुछ ठीक था। जहाँ रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो हमने 14 मंथ्स का दोबारा से रिन्यू करा लिया था। वही 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ा। मतलब इवेंचुअली ओवरऑल मतलब वो काफ़ी सही पड़ गया था हमें, क्योंकि 1 महीने का कराने के बजाय हमने फिर ईरा का 14 मंथ्स का कराया था, जिसमें मुझे 1 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री रेफरल बोनस मिल गया था। तो अब जब तक वो 1 मंथ का पूरा होगा
जब तक 1 मंथ का यहाँ से पूरा होगा तो तब तक मेरा ऑफिस से भी वापस सब्सक्रिप्शन, नया सब्सक्रिप्शन जो है 1 तारीख से वो फिर से चालू हो जाएगा। तो अभी घर चलते हैं, मैंने टायर्स में भी हवा भरा ली है। इस बार काफ़ी ज़्यादा केयर से यूज़ करने, क्योंकि पिछली बार मुझे पता नहीं था और उस वजह से एक टायर चेंज कराना पड़ गया था काफ़ी जल्दी। तो शाम के 5 बज चुके हैं और वर्कआउट करने के बाद से मतलब मैं तो ऐसे ही कुछ भी नहीं किया था, मतलब इधर उधर ही लटकने भी लगा हुआ था और कुछ समझ में नहीं आता क्या रिकॉर्ड करे करके। लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। तो एक तो आ चुकी है हमारी नई टेबल घर पे, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। मतलब ये अभी तक का जितनी व्लॉग्स पुराने देखे होंगे तो उसमें ये थी नहीं, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव परचेज्ड रिसेंटली। और इसके साथ साथ जो मेरा रूम है उस पर आ चुका है एक नया बेड। तो दिस इज़ दीवन, मतलब यहाँ पर ऐसा भी फ़िलहाल तो ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, लेकिन जस्ट इन केस मतलब घर से कोई आता है या फिर उस टाइम पे ज़रूरत पड़ जाती है और फिर कुछ होता नहीं है मतलब उनके सोने वगैरह के लिए, तो उस लिए दैट्स वाई वी हैव नाउ दिस न्यू बेड। और सामने तो अपनी टेबल लगी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिक्कत वगैरह होगी इन केस, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो अपनी टेबल है इसको मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिस इज़ व्हाट वी हैव। और सामने तो अपना मतलब व्यू तो पूरा ही ख़राब हो चुका है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता मतलब कि जब हम लोग यहाँ पर रह रहे होंगे तो सामने भी एक टावर इस तरह से खड़ा कर देंगे कि पूरा व्यू ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मतलब देखो, जैसे अभी मैं इसको अगर ऐसे बैक स्ट्रेच करता हूँ तो यहाँ पर लग तो रहा है, लेकिन मतलब ऐसे बैठने वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। जस्ट इन केस अगर मतलब कल ऑफिस का काम वगैरह करते टाइम या फिर ऐसे करते टाइम कुछ दिक्कत होती है तो फिर हम टेबल को वहाँ से मूव करके इस वाले रूम में डाल देंगे और फिर इस वाले रूम में ही बैठ करके अपना ऑफिस का काम वगैरह करेंगे, जो भी अपनी एडिटिंग वगैरह रहती है। बाकी दिस इज़ दी टेबल एंड वी आर लविंग इट। मतलब हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, सिंपल सोबर सा, और ज़्यादा मतलब आजकल 1000 तरीके के डिज़ाइन आ रखे हैं, लेकिन अपने को ऐसा ही कुछ इजी सा, मतलब जो इजी गोइंग सा था और अपना जो सोफ़ा के साथ जो मैचिंग सा रहे, तो उस तरह का ही कुछ चाहिए था। बाकी अपना जो डाइट वगैरह की बात कर रहा था, तो दैट्स लाइक ऑन द, तो जो भी पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे स्प्राइट हो गई और ये जूस की बॉटल्स हो गई, या फिर उधर पे आपका लिम्का वगैरह पड़ा है, तो ये तो अभी कुछ काफ़ी टाइम के लिए इग्नोर रखेंगे। दिस इज़ आवर प्रोटीन शेक, तो दिस इज़ वी विल डेफिनेटली समथिंग वी आर गोइंग टू हैव। ऑफिस से मतलब वर्कआउट करने के बाद से हमने अपने लिए जूस बनाया था, मतलब वो मैं ऐसे ज़्यादा शूट कर नहीं पाया था उस समय, लेकिन ये है कि कल से जो है हम लोग उस पार्ट को भी रिकॉर्ड करेंगे और जो अपना प्रोटीन वगैरह का इंटेक रहेगा उस पर ही मेन ध्यान रहेगा। बाकी चीज़ों को तो मतलब जैसे अपना मेरा मेन जो जिस वजह से मेरे को लगता है कि जहाँ पर मेरा डाइट का फैक्टर इम्पैक्ट होता था सबसे ज़्यादा, उसके पीछे मेन रीज़न था कि मेरी मतलब कोक वगैरह या फिर डाइट वगैरह ये नहीं, सॉरी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो चीज़ें रहती थी वो मेरी कभी छूटती नहीं थी। वो मेरा मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वो चल जाता, नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार वो हो ही जाती थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर जैसे आपकी पेप्सी हो गई या फिर आपकी स्प्राइट हो गई, माउंटेन ड्यू हो गई, इस तरह से। मतलब खाने वगैरह का जैसे कुछ टाइम पहले तक का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था बाहर से खाने का, लेकिन वो तो अभी पिछले 6 से 8 महीने में वो तो पूरा बंद ही हो रखा है। दूसरा, वर्कआउट वगैरह के बाद मतलब मेरा जो प्रोटीन का जो इंटेक रहता था वो मैं कभी मॉनिटर नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने सोच रखा है कि प्रॉपर वो चीज़ें मॉनिटर करी जाएंगी। दूसरा, इस बार जब मैं घर गया होता ना तो एक ग्रेनोला करके आता है, तो मार्केट में अगर आपको परचेज़ करने जाओगे तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन अभी जैसे मेरे पास पूरा एक इसका डब्बा बचा हुआ है, ओट्स का पूरा एक पैकेट नया बचा हुआ है, तो मैंने ये सोच रखा है कि जो आप घर में भी बन सकता है वो आपका जो अपने पास एयर फ्रायर पड़ा हुआ है, तो जो अपना ओट्स का पूरा पैकेट रहेगा मैं उसको रोस्ट करूँगा उसमें, और साथ में थोड़ा सा हनी और ये जो फ्रूट नट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो ये मैंने अलग से ले रखा है। जो अगर आप मार्केट से लो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन अगर आप सिर्फ ओट्स का पैकेट लो तो वो आप कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, और उसको अगर आप दूध के साथ मिला करके खाओ तो डिलीशियस तो होता ही है, और प्रोटीन क्वांटिटी भी उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो दैट्स द गोल। अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक पुराना वीडियो वगैरह जो है वो अभी फ़िलहाल एडिट कर लेते हैं, और
जिससे कि अपना कल परसों और 3-4 दिन के लिए मतलब जितना भी रहेगा वो सारा अपना मैं उसको शेड्यूल में लगा दूँगा। तो अभी थोड़ी देर काम कर लेते हैं। ये हमारा पुराना वीडियो है जिसमें 30,328 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। तो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था तो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर 500 साढ़े 500 किलोमीटर हमारी चली है 2 हफ्तों में। और एवरेज जो है 32 लीटर मैंने पेट्रोल भरा हुआ था। तो एवरेज जो है वो 17.4 का आ रहा है, तो विच इज़ गुड। क्योंकि पहले भी जब मैंने शुरुआत में जब मैंने कैलकुलेट किया था, जब गाड़ी नई नई आई थी, तब 18 का एवरेज आता था और अभी 17 का एवरेज आ रहा है। तो 1 साल 2 साल में तो ज़्यादा कोई अंतर आया नहीं है। तो जो E20 और एक्स जो ये आपका विदाउट एथनॉल ब्लेंडेड वाला जो डिबेट चल रही है, एटलीस्ट मतलब मेरी गाड़ी उस पर कंप्लाइंट है, तो वहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा उस गाड़ी पर। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बस अभी रात के 8 बज चुके हैं और स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक T20 है आज। दुबई में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं सारे मैचेस। और सोनी लिव पे देख रहा था मैं, मतलब 3-4 मैंने देखना शुरू कर दिए थे। पता नहीं कहीं पे उड़िया में शुरू हो रहा था, कहीं पे तमिल में शुरू हो रहा था। फाइनली हिंदी कमेंट्री मिल गया।